और ये पिलखवा एक ऐतिहासिक नगरी था जो कपड़े का, आज चौपट हो गया है। का इतिहास रचने जा रहा है। धौलाने में कांग्रेस पार्टी अपना विधायक बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर, अरविंद शर्मा पर हर जाति की वोट है। इंदिरा गांधी जी जेल गई तो मेरे फादर, मेरे चाचा बरेली सेंट्रल जेल काटी। आता कि धौलाना विधानसभा का ऐतिहासिक, ये धौलाना विधानसभा जब से बनी है यहाँ बीजेपी सरकार, बीजेपी का कोई एमएलए जीता ही नहीं है और न इस बार जीतेगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब घमासान मचा है, बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली धौलाना विधानसभा। आज हमारे साथ यहां के कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरह का उनका चुनाव होने वाला है, और सवाल बहुत सारे हैं लेकिन आज हम घेरेंगे अरविंद शर्मा जी को। शर्मा जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं तो किस तरह का तूफानी लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और आपके चैनल को। दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पार्टी को, जिन्होंने मुझसे जैसे कार्यकर्ताओं को अपना कैंडिडेट बनाया, मुझे टिकट दिया। कांग्रेस एक ऐसी बहुत बड़ी पार्टी है, सच्ची पार्टी है, जिसने देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दी। आज माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो कहा है लड़कियों के बारे में कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो वादा उनका बहुत सच्चा है। जितने उन्होंने वादे किए हैं वो निभाए हैं, हमारी पार्टी निभाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने अभी एक शब्द कहा था कि धौलाना विधानसभा का ऐतिहासिक, ये धौलाना विधानसभा जब से बनी है यहाँ बीजेपी सरकार, बीजेपी का कोई एमएलए जीता ही नहीं है और न इस बार जीतेगा। अच्छा, आपसे बात करेंगे, जैसे धौलाना विधानसभा में सतीश शर्मा जी भी हैं और भी हैं, कई सारे प्रत्याशी भी थे और बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आप ही को क्यों प्रत्याशी बनाया, क्यों चुना? कोई रीजन तो होगा इसमें। वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं छात्र संघ से मैंने राजनीति की है कांग्रेस की। एनएसवाई बाद में बनी, मैंने संसद सदस्य से राजनीति की। मेरे पिताजी का इतिहास रहा, वो इंदिरा जी के साथ बीपी मौर्य साहब के बड़े खास होते थे। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो। मैं 9 साल यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ हापुड़ ब्लॉक का, और 8-9 साल करीब मैं मेन कांग्रेस था कि धौलाना विधानसभा का ऐतिहासिक, ये धौलाना विधानसभा जब से बनी है यहाँ बीजेपी सरकार, बीजेपी का कोई एमएलए जीता ही नहीं है और न इस बार जीतेगा। अच्छा, आपसे बात करेंगे, जैसे धौलाना विधानसभा में सतीश शर्मा जी भी हैं और भी हैं, कई सारे प्रत्याशी भी थे और बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आप ही को क्यों प्रत्याशी बनाया, क्यों चुना? कोई रीजन तो होगा इसमें। वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं छात्र संघ से मैंने राजनीति की है कांग्रेस की। एनएसवाई बाद में बनी, मैंने संसद सदस्य से राजनीति की। मेरे पिताजी का इतिहास रहा, वो इंदिरा जी के साथ बीपी मौर्य साहब के बड़े खास होते थे। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो। मैं 9 साल यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ हापुड़ ब्लॉक का, और 8-9 साल करीब मैं मेन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ। पिलखवा का प्रभारी रहा कांग्रेस का, जिले का जो गाजियाबाद था, जिले का महासचिव रहा कई बार। तो मुझ में आस्था इसलिए जीती कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। जिस दिन इंदिरा गांधी जी जेल गई तो मेरे फादर, मेरे चाचा बरेली सेंट्रल जेल काटी। तो जिस परिवार ने जेल काटी तो चुनाव तो वही लड़ेगा, उनका बेटा लड़ेगा। शर्मा जी, आपसे बात करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी है वो अपने वादे इरादे, बहुत सारे घोषणा पत्र आपकी जो है लेकर के आई है। समाजवादी पार्टी है, उसने भी कहीं ना कहीं 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली तर्ज पर काम करने की बात कर रही है, और अन्य पार्टी हैं उनके भी बहुत सारे जो है वादे इरादे हैं। तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे मुद्दे पार्टी के जो मुद्दे हैं, सबसे पहले तो मुद्दे हमारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, सड़कों के मुद्दे और बेरोजगारी के मुद्दे। आज नौजवान इतना परेशान है, आज बेरोजगारी इतनी परेशान कर रही है नौजवान को, और ये पिलखवा एक ऐतिहासिक नगरी था जो कपड़े का, आज चौपट हो गया है। तो इससे धौलाना में पिलखवा आता है पूरा, डासना मसूरी तक ये हमारा क्षेत्र है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मौका मिला, अगर जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तो जितने उद्योग ये बंद हो गए हैं, पीछे हट गए, इन्हें चलाने का काम भी अरविंद शर्मा करेगा। तरीके से आपके वादे इरादे हैं, आपकी सोच को सलाम है, आपकी सोच अच्छी है, तो जनता को तो आपको चुनना चाहिए। मुझे उम्मीद है जनता मुझे चुनेगी, क्योंकि मैं एक व्यापारी भी हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। 2 वैरायटी हैं, एक पारिवारिक हूँ, खानदानी हूँ, कास्तले का रहने वाला हूँ। मेरा गाँव सबसे बड़ा गाँव है इस विधानसभा में,
हापुड़ ब्लॉक में। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी कि हम जो है महिला सुरक्षा पर काम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार में महिला सुरक्षित है? आपने देखा होगा कि महिला के साथ क्या क्या हुआ, उनकी चिता जलाने के लिए भी परिवार को ना बुलाया गया। हाथरस कांड, कहीं का कांड देख लो, वहाँ गाड़ी चढ़ाई गई है शाहजहानपुर में, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या कहलवाना चाहते हो। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि धौलाना में वो कार्य होंगे, एक इतिहास रचने जा रहा है धौलाने में कि कांग्रेस का विधायक बनेगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बगैर सरकार भी नहीं बनेगी। ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। नहीं, जैसे मजबूती यहाँ देखने के लिए मिल रही है कि अभी जो है आपके धौलाना से ही, आपके यहाँ से पिलखवा से हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं धर्मेश सिंह तोमर, तो उनकी भी बड़ी बड़ी बातें हैं। तो ये बातें कहीं हवा में तो नहीं जाने वाली है? जो चुनाव लड़ता है वो बड़ी बड़ी बातें करें, मैं तो नेता नहीं हूँ, कोई विधायक, वो विधायक रहे हैं और भी दूसरी पार्टी के विधायक रहे हैं। मैं ना किसी से कभी नाराज होता, मैं व्यापारी हूँ, ना मैं किसी की कभी भी बुराई करता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि धौलाने का इतिहास रचने जा रहा है। धौलाने में कांग्रेस पार्टी अपना विधायक बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर, अरविंद शर्मा पर हर जाति की वोट है। किसी एक जाति से कांग्रेस कभी एक जाति की बात नहीं करती। आज पूरा जमघट तय कर चुका है और आने वाली 10 तारीख को वो सबक सिखाएगा उन लोगों को जो लोग झूठा ख्वाब देख रहे हैं। चलिए, आप धौलाना विधानसभा की जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से? मैं चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने सच्चा सेवक मुझे बनाया तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि झूठे अभी वादे करने से मैं नेता नहीं हूं। मैंने को चुनाव राजनीति बहुत की है, व्यापारिक राजनीति की है, संस्थाओं की राजनीति की है। मैं डिग्री कॉलेज का मेंबर हूं 25 साल से, लेकिन मैं ये राजनीतिक झूठे वादे नहीं करने का हूँ। जब जनता मुझे सेवक बना देगी तो वो पता लग जाएगी इस 5 साल में कि अरविंद शर्मा को सेवक बनाया और उसने क्या सेवा की है, ये क्षेत्र बता देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ अरविंद शर्मा मौजूद हैं, जिनका कहना है कि वो जीतने के बाद जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक नेता नहीं बल्कि एक जनसेवक बनना चाहते हैं। तो ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम दिखाते हैं ज़मीनी स्तर पर सच। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़, लखवा।